बताएं आशीष, कौन सा शेयर चुना है आज? अनिल जी, स्टॉक का नाम है वेल्सपन इंडिया और ना कि सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया की होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अगर आप देखें तो दिग्गज कंपनी है। करीब 67% जो कंपनी की आय है वो यूएस से आती है, 17% यूरोपियन देशों से आती है और कंपनी का कारोबार अगर आप देखें तो बेहद मजबूत है। 50 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी अपने आप में काफी बढ़िया है। कंपनी टाइल्स बनाती है, बाथरोब्स बनाती है। हाल ही में कंपनी ने जो है फ्लोरिंग सॉल्यूशंस कारोबार में एंट्री किया और वहां पर भी हम देख रहे हैं कि काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी शानदार है। अंतरराष्ट्रीय तौर पर अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स जैसे बेड बाथ एंड बियॉन्ड है, वॉलमार्ट है, आइकिया है, इन बड़े रिटेलर्स के साथ कंपनी का टाई अप है, उनके प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार R&D पर जो स्पेंड करती है उसमें एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। FY20 में अगर आप देखें तो कंपनी ने करीब 30 करोड़ R&D खर्च पर स्पेंड किए थे, जिसके चलते नए नए प्रोडक्ट का इनोवेशन होता है। FY20 में कंपनी ने जो है हार्ड फ्लोरिंग सॉल्यूशंस में एंट्री की थी और FY22 की दूसरी तिमाही में, यानी इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अगर आप देखें तो यहां पर जो क्षमता विस्तार है उसे दुगना किया जाएगा, यानी जो डिमांड है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। और सभी जानते हैं कि सरकार का लगातार प्रयास है, फोकस है कि भारत को एक बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसका भी फायदा कंपनी को देखने को मिलेगा। देखिए, कंपनी का कारोबार तो बेहद मजबूत है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर्स हैं और विदेशी निवेशक हैं, इनका भरोसा इस कंपनी पर लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। अगर आप शेयर होल्डिंग के आंकड़े देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जून से लेकर दिसंबर के बीच में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 70% कर दी है। और विदेशी निवेशक FIS, यहां पर भी देखिए जून तिमाही में इनकी होल्डिंग थी 4.97% और दिसंबर तिमाही के अंत में अगर आप देखें तो 5.64% हिस्सेदारी हो गई है। विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो भी लगातार कंपनी पर बढ़ते जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कंपनी के वैल्यूएशन, डीप वैल्यू नजर आती है इस कंपनी में, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो बेहद मजबूत है। हाल ही में कंपनी ने 374 करोड़ का जो टर्म लोन है उसका भुगतान समय से पहले किया। उसके बाद रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कंपनी की जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर AA दी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो अन्य वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं वो भी अपने आप में बहुत आकर्षक हैं। इतना बढ़िया स्टॉक आपको केवल 1 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर मिल रहा है, 2 टाइम्स प्राइस टू बुक और केवल 16 के PE पर है। अनिल जी, कारोबार बढ़िया है, कंपनी के वैल्यूएशन बेहतर है, सर्वगुण संपन्न स्टॉक है। बिल्कुल बढ़िया कारोबार है और काफी सारे अच्छे ट्रिगर्स भी आने वाले समय के लिए दिख रहे हैं। अनिल जी, कैसे देखना चाहिए सर वेल्सपन इंडिया को? इतना बढ़िया स्टॉक इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है सर? बिल्कुल, और दीप इसकी सबसे खासियत, ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये बहुत 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 सस्ता शेयर है। दाम के हिसाब से नहीं कि 80 रुपए का इसलिए सस्ता है, क्योंकि आजकल तो दो डिजिट तो छोड़िए, 3 डिजिट में भी शेयर नहीं मिलते हैं। 4 डिजिट वाले शेयर ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, लेकिन उस लिहाज से नहीं बल्कि वैल्यूएशंस के लिहाज से। मार्केट कैप और सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो मुश्किल से 1.1 पर, यानी कि जितना सेल्स करती है कंपनी उतना ही मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखिए 2-2.25 गुना पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर भी आकर्षक वैल्यूएशन है। प्राइस मल्टीपल के लिहाज से देखेंगे तो 15-16 के PE मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अगले साल की कमाई को देखेंगे तो और भी सस्ता आपको नजर आएगा। तो हर एक पैरामीटर पर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते नजर आएंगे, तो स्कोप है। और दूसरा एक चीज और बताना चाहता हूं दीप की, अब यहां से लेकर अगले 3 से 6 महीने टेक्सटाइल शेयरों में भरपूर तेजी बनने वाली है। धीमे धीमे करके आप एक एक करके टेक्सटाइल शेयरों को एक्शन में आते हुए देखेंगे, तो वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल शेयरों को चुनकर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण है जो इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है कर्ज में कमी आना। अब आप देखिए इस वक्त ऐसा माहौल है कि जहां पर कई कंपनियों के रेटिंग डाउनग्रेड होते हुए दिखे हैं। लगातार रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड कर रही है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट मजबूत नहीं है, या कर्ज कम है, या किसी कर्ज ज़्यादा है, किसी न किसी तरह की कर्ज को भुगतान करने में समस्याएं हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त पिछला 1 साल मुश्किल भरा रहा था कई इंडस्ट्री के लिए। इसके विपरीत यहाँ पर क्रिसिल ने इनकी रेटिंग बढ़ाई है, AA- से बढ़ाकर AA की। तो जब रेटिंग बढ़ा रहे हैं ये बड़ी चीज़ है। 450 करोड़ रुपए के आसपास का जो इनका कर्ज था उसे प्री पेमेंट किया है, समय से पहले कंपनी ने भुगतान किया, जिससे आप कंपनी के मजबूत बैलेंस शीट, कैश फ्लो का अंदाजा और वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका अंदाजा लगाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आमतौर पर देखता हूं वो ये कि बड़े इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं। तो तीसरा बड़ा कारण है कि प्रोमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। 2020 में
आखिरी 6 महीनों में प्रोमोटर्स ने अपनी 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है, 69% से बढ़ाकर 71% की है। एफआईज ने 5% के आसपास से बढ़ाकर 5.6% के आसपास की है। तो एफआईज प्रोमोटर्स दोनों ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इससे आप एक संकेत ले सकते हैं कि वो इस कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये वो सारे कारण हैं। और मेरे ख्याल से आशीष यही वो कंपनी है ना जिसने पहली बार विंबलडन में अपने टेरी रॉयल बनाकर बेचे। तो हिंदुस्तान की मेरे ख्याल से ये पहली बिल्कुल कंपनी अनिल जी। है ना। हाँ। बिल्कुल। तो ये है बहुत ही बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंस रखने वाली कंपनी वेल्सपन इंडिया, जिस पर आपको रखनी चाहिए नजर।